जाड़ों की एक स्याह रात थी। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। सन्नाटा ऐसा कि जैसे प्रकृति भी सांस रोक कर बैठी हो। उसी अंधेरे में एक झोंपड़े के बाहर बुझे हुए अलाव के सामने बाप और बेटा चुपचाप बैठे थे। अंदर कोठरी में बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। उसकी कराह ऐसी दिल हिला देने वाली थी कि सुनकर पत्थर दिल भी पसीज जाए। लेकिन बाहर बैठे इन दोनों के चेहरे पर न चिंता थी न बेचैनी, बस इंतजार था कि सब खत्म हो जाए। घीसू ने ठंडी आवाज में कहा कि लगता है अब वो नहीं बचेगी। जाके देखा? माधा झुंझलाकर बोला कि मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूं? उसके लिए बुधिया की तरफ देखना मुश्किल था, लेकिन उसकी मौत का इंतजार आसान। बाप ने बेटे को बेदर्द कहा, मगर बेटे का जवाब और भी निर्दयी था कि उससे वो चीखें नहीं सुनी जाती। ये दोनों गांव में बदनाम थे। काम से इनका रिश्ता उतना ही था जितना भूखे से उपवास का। घीसू दिन में एक बार काम करता तो 3 दिन आराम करता, और माधव आधा घंटा मजदूरी करके 1 घंटा चिलम पीता। गांव में काम की कमी नहीं थी, मगर इन्हें कोई तभी बुलाता जब मजबूरी होती। घर में अगर मुट्ठी भर अनाज भी होता तो काम करने की जरूरत नहीं समझते। चोरी, उधार और आलस्य, यही इनकी जिंदगी थी। बुधिया इस घर में व्यवस्था लेकर आई थी। वही इन दोनों को काम पर धकेलती, भूख का एहसास कराती, जिंदगी की जिम्मेदारी याद दिलाती। लेकिन आज वही औरत मौत से लड़ रही थी, और ये दोनों उसके मरने का इंतजार करते हुए चोरी के आलू भून रहे थे। घीसू ने कहा कि चुड़ैल का असर होगा, ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को डर था कि अगर अंदर गया तो बाप ज्यादा आलू खा लेगा, इसलिए बहाने बनाता रहा। भूख इतनी थी कि आलू जलते हुए ही निकल गए। जबान जली, आंखों से आंसू निकले, मगर खाने की ललक नहीं रुकी। उसी बीच घीसू को 20 साल पुरानी एक शादी की दावत याद आ गई। पूरियां, घी, मिठाइयां, भर पेट खाना। वो उस दावत को याद करके आज भी तृप्त महसूस कर रहा था। माधव भी कल्पना में डूब गया। दोनों को अफसोस था कि अब उन्हें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। आलू खत्म हुए, पानी पिया और दोनों अलाव के सामने ऐसे सो गए जैसे 2 अजगर पड़े हों। अंदर बुधिया कराहती रही, और सुबह होने से पहले उसकी सांसें थम गईं। सुबह माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो बुधिया ठंडी पड़ चुकी थी। मुंह पर मक्खियां थीं। बच्चा भी पेट में मर चुका था। अब दोनों बाप बेटे जोर जोर से रोने लगे, जैसे रात भर जागकर पहरा दिया हो। गांव वाले आए, दिलासा दिया, मगर असली चिंता कफन और लकड़ी की थी। घर में पैसा ऐसे गायब था जैसे कभी था ही नहीं। घीसू और माधव रोते बिलखते जमींदार के पास पहुंचे। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर ऐसी करुण कहानी सुनाई कि सच्चा दुख भी शर्मिंदा हो जाए। जमींदार ने मन ही मन गालियां दी, लेकिन 2 रुपए फेंक दिए। इसके बाद गांव के दूसरे लोग भी देने लगे। देखते देखते 5 रुपए इकट्ठा हो गए। कफन लाने के लिए दोनों बाजार निकले। रास्ते में बात हुई कि लकड़ी तो मिल गई है, कफन बस नाम का चाहिए। किसे दिखता है रात में? फिर वही सवाल, जिसे जीते जी कपड़ा न मिला, उसे मरने पर नया कफन क्यों? बातों बातों में वे एक मधुशाला के सामने पहुंच गए और बिना सोचे अंदर चले गए। शराब आई, चिखौना आया, मछली आई। घूंट पर घूंट चढ़ने लगे। नशा बढ़ा तो दर्शन भी पैदा हो गया। घीसू बोला कि कफन जल ही तो जाता है, आत्मा की खुशी भी तो पुण्य होती है। माधव ने आसमान की ओर देखकर कहा कि बहू बैकुंठ जाएगी। दोनों हंसे, खाए, पिए और पहली बार जिंदगी में भर पेट खाना खाया। बची पूरियां माधव ने एक भिखारी को दे दी। देने का सुख उसने पहली बार महसूस किया। घीसू ने कहा कि बहू की कमाई के पैसे हैं, उसका आशीर्वाद जरूर पहुंचेगा। नशे में श्रद्धा भी थी, तर्क भी और बेहयाई भी। अंत में दुख उमड़ा। माधव रो पड़ा कि बेचारी ने बहुत दुख झेला। घीसू ने समझाया कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, और फिर दोनों गाने लगे, नाचने लगे, गिर पड़े उसी मधुशाला के फर्श पर जहां एक औरत के कफन के पैसे उड़ गए थे, और समाज तमाशा देखता रहा।